जस्सी और कैथरीन नाम की दो बहनें थीं। बड़ी बहन जस्सी को छोटी बहन कैथरीन बहुत पसंद थी। जस्सी और कैथरीन जब टीन एज में थी तभी उनके माता पिता का देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो जाता है। तब से कैथरीन की देखभाल जस्सी ही करती थी। एक दिन कैथरीन अपने माता पिता को याद करते हुए जस्सी से ऐसा कहती है, दीदी दीदी, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो भगवान ने हमारे पेरेंट्स को अपने पास बुला लिया। बोलते हुए रो रही थी, जो सुनकर जस्सी रोते हुए अपनी छोटी बहन को समझाते हुए कहती है, रो मत कैथरीन, भगवान को अच्छे लोग बहुत पसंद है। अपनी माँ और पिताजी बहुत अच्छे लोग थे, इसलिए उन्हें जल्दी ले गए। कहते हुए समझाती है, जो सुनकर कैथरीन ऐसा कहती है, अगर ऐसा है तो मुझसे एक प्रॉमिस करो दीदी, तुम कभी भी अच्छी मत बनना। अगर भगवान तुम्हें भी अपने पास ले गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी दीदी। रोते हुए कहती है, जो सुनकर जस्सी कैथरीन को गले लगाकर ऐसा कहती है, अरे पागल, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी। अगर वो भगवान भी बुलाएंगे तो तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। बोलते हुए अपनी छोटी बहन को समझाती है। कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक दिन कैथरीन चक्कर खाकर गिर जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर कैथरीन को ट्यूमर बताते हैं। ट्रीटमेंट के लिए बहुत खर्च होगा कहते हैं, जो सुनकर जस्सी जोर जोर से रोने लगती है। अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए उसे पैसे चाहिए थे, जिसके लिए वो अपने टूटे हुए गिटार को लेकर एक फंक्शन में परफॉर्मेंस देने जाती है। जस्सी बहुत गरीबी में थी, इसलिए वो अच्छे कपड़े नहीं पहन पाती, जिसके कारण फंक्शन में आए लोग उसे देखकर गुस्सा करने लगे। अरे इस फंक्शन में बड़े बड़े लोग आए हैं, ऐसे बड़े लोगों के सामने इस तरह की लड़की परफॉर्मेंस देगी, दिमाग है या नहीं उनके पास। फंक्शन में आया एक आदमी कहता है। उसी फंक्शन में आया दूसरा व्यक्ति ऐसा कहता है, अरे इस फंक्शन का इवेंट मैनेजर कौन है? इतने रुपए खर्च करने पर तुम ऐसे लोगों से परफॉर्मेंस करवाओगे, दिमाग नहीं है क्या? बोलता है, जो सुनकर इवेंट मैनेजर दौड़ते हुए वहां आ जाता है। वहां आए लोगों से ऐसा कहता है, एनी प्रॉब्लम सर? क्या हुआ पूछ रहे हो? इस फंक्शन में कितने बड़े बड़े आदमी आए हैं पता है क्या तुम्हें? देखो जो वहाँ बैठे हैं, जेम्स सर कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। ऐसे आदमी के सामने ऐसे वैसे लोगों से परफॉर्मेंस कराओगे, दिमाग है क्या तुम्हारे पास? बोलते हुए इवेंट मैनेजर चिल्लाता है, परंतु जेम्स इस झगड़े को अनसुना करके केवल जस्सी को ही देख रहा था। सभी लोग इवेंट मैनेजर पर गुस्सा कर रहे थे, इसलिए दूसरा कोई चारा ना होने के कारण इवेंट मैनेजर जस्सी को बिना परफॉर्मेंस दिए ही वहां से चले जाने को कहता है। तब जस्सी रोते हुए इवेंट मैनेजर से ऐसा कहती है, सर प्लीज सर, मुझे ये परफॉर्मेंस देने दीजिए सर, मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है सर। कहते हुए रो रही होती है और इवेंट मैनेजर ऐसा कहता है, तुम्हारा दुख मुझे पता है, पर आई एम हेल्पलेस। तुम खुद देख रही हो ना, लोग शोर मचा रहे हैं। मैं अगर तुम्हें परफॉर्मेंस करने दूं तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। थोड़ा समझो जस्सी, जो संकट जैसे कुछ नहीं कर सकती थी। रोते हुए चली गई। उसके बाद दूसरे लोग आकर परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, पर जेम्स अभी भी जस्सी के बारे में सोच रहा था। जेम्स जब जस्सी की आंखों में देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो किसी कष्ट में है, जो जानने के लिए वो तुरंत ही उस फंक्शन में से उठकर जस्सी को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे ढूंढ ही रहा था कि इतने में ही जस्सी उसे एक फाउंटेन के पास गिटार बजाते हुए लोगों के पास से रुपए कलेक्ट करते हुए दिखाई देती है, जो देखकर जेम्स फिर से जस्सी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर को अपने सामने खड़ा देखकर जस्सी शॉक्ड हो जाती है और घबराते हुए जेम्स से ऐसा कहती है, सर आप यहाँ? आपको तो फंक्शन में होना चाहिए था ना। मेरे बारे में छोड़ो, अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ कैसे, क्या बात है? पूछता है, जो सुनकर जस्सी की आंखें भर आती हैं, जो देखकर जेम्स ऐसा कहता है, जस्सी तुम किसी प्रॉब्लम में हो, ये तो मुझे समझ आ रहा है। मुझे अपना पिता समझो। अब तुम ही बताओ, तुम अपने पिता से अपनी मुश्किल शेयर नहीं करोगी क्या? पूछता है। जब मैं टीनेज में थी
तभी मेरे पेरेंट्स एक्सीडेंट में गुजर गए। इस दुनिया में मेरे लिए सिर्फ मेरी छोटी बहन बची है और वो ब्रेन ट्यूमर से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच है। उसे बचाने के लिए पैसों के लिए कोशिश कर रही हूँ। मैंने उससे वादा किया है कि उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही उसे जाने दूंगी। रोते हुए कहती है, जो सुनकर जेम्स भावुक हो जाता है। इतनी छोटी उम्र में बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के लिए जो कष्ट उठा रही है, ये सब देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। पर वहाँ कोई भी पैसे नहीं दे रहा था, जो देखकर जेम्स भी एक गिटार लेकर जस्सी के साथ गाना गाने लगता है, जो देखकर जस्सी शॉक्ड हो जाती है। जेम्स का मन कितना अच्छा है, ये बात जस्सी को समझ आ जाता है। इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर को एक फाउंटेन के पास गिटार बजाता देख वहां पर लोगों की भीड़ आने लगती है। सभी वहां पैसे डालकर उनके परफॉर्मेंस देखने लगते हैं। कुछ लोग वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, जिसके कारण ये बात वायरल हो जाती है। न जाने कहां से लोग जस्सी की मदद के लिए फंड्स भेजते हैं। इस तरह निस्वार्थ प्रेम से जस्सी अपनी छोटी बहन कैथरीन को बचा लेती है। इस तरह से अपनी छोटी बहन को कभी भी दूर ना जाने का वादा पूरा कर लेती है जस्सी। एक गांव में मेरी नाम की एक औरत रहती थी, जिसकी एक बेटी थी मैगी। मेरी का पति की मृत्यु कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तब से मैगी की देखभाल अकेले मेरी ही रखती थी। मेरी को मैगी बहुत पसंद थी, पर यह बात मैगी को नहीं पता था। मेरी मैगी के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी, जो देखकर मैगी को लगता था कि मेरी को वो पसंद नहीं है। एक दिन मैगी अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए मेरी से ऐसा पूछती है, मॉम प्लीज मॉम, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे जाने दीजिए। कोई जरूरत नहीं मैगी, घर में ही रहो। क्या है माँ, तुम जब देखो मुझे पिंजरे में कैद पक्षी की तरह रखती हो। मुझे भी उड़ने का मन करता है माँ, सबके साथ मिलकर घूमने का मन करता है। प्लीज माँ मुझे जाने दो। मैगी, आई सेड नो मीन्स नो, जिसका मतलब नो मोर डिस्कशंस। जोर से चिल्लाकर कहती है, जो सुनकर मैगी को बहुत गुस्सा आता है। उसका दुख था कि माँ उसको फ्रीडम नहीं दे रही थी। उस दुख में फ्रस्ट्रेशन से मैगी मेरी से ऐसा कहती है, लगता है मैं आपको पसंद नहीं हूँ। आपकी बेटी बनकर पैदा हुई हूँ, सिर्फ इसलिए ही मुझे पाल पोस रहे हो। मैं भी डैडी की तरह किसी एक्सीडेंट में या कुछ होकर मर भी गई तो आप मेरे लिए बिल्कुल नहीं रोगी ना, कहती है। जो सुनकर मेरी का हार्ट ब्रेक हो जाता है। इसकी बेटी उसे समझ नहीं पाई, इसीलिए वो बहुत हर्ट होती है। उस गुस्से में जोर से मैगी को मारती है, जिससे मैगी गुस्से में कपड़े पैक करके घर से चली जाती है। एक हफ्ता गुजर जाता है। मैगी जो पैसे लाई वो सब खत्म हो जाते हैं। भूखी मैगी को कुछ समझ नहीं आता। एक फास्ट फूड सेंटर के सामने खड़ी हो जाती है। भूखी मैगी को देखकर फास्ट फूड वाली औरत मैगी को बुलाकर ऐसा पूछती है, क्यों बेटी, भूख लगी है क्या? कहकर पूछती है। जो सुनकर भूखी मैगी कहती है, हाँ जी। आओ आकर बैठो, तुम्हारे लिए फूड प्रिपेयर करती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, पहले तुम जाकर अंदर बैठो। कहते हुए उसके लिए खाना बनाने लगती है। उसकी दया गुण को देखकर मैगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे कहती है, आपका मन कितना अच्छा है जी। क्या अच्छा मन है मेरा? सच में अच्छा मन मेरा नहीं, उनका है जो अपने बच्चों के लिए सुबह उठकर हर दिन उनके पसंद का खाना बिना कहे ही बना देते हैं। उनका है अच्छा मन। बच्चों की खुशी के लिए अपनी खुशी को त्याग देते हैं। देखो, उनका है अच्छा मन। बच्चे बड़े होते होते अपने पेरेंट्स को नजरअंदाज करते हैं, उनके किए त्याग और काम सभी भूल जाते हैं, पर फिर भी उनका प्यार कभी भी अपने बच्चों के लिए कम नहीं होता। उनका होता है अच्छा मन, मेरा नहीं। कहते हुए बनाया हुआ खाना उसके टेबल पर रख देती है और कहती है, ये लो तुम्हारा फेवरेट फूड। आपको कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट फूड है? तुम्हारी माँ ने बताया। क्या मेरी माँ ने बताया? हाँ, तुम्हारी माँ।
जिसे तुम पर बिल्कुल भी प्यार नहीं है, कहकर गुस्से में घर से चली आई हो तुम। वही तुम इतनी आसानी से उसे छोड़कर आ गई हो, वो तुम्हें नहीं छोड़ पा रही। बेचारी तुम्हारी फोटो लेकर तुम्हें गांव-गांव ढूंढ रही है, सबसे पूछ रही है तुम्हारे बारे में। किसी ने देखा है क्या? गांव के सारे रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड सेंटर गई थी, आखिर में मेरे पास आकर तुम्हारी फोटो दिखाकर ऐसा बोली, ये मेरी बेटी की फोटो है, अगर वो कभी यहाँ आए तो प्लीज उसे कहना हर मॉम रियली मिस हर। बेचारी उसके पास पैसे भी नहीं है, इतनी भूख में कैसे रह रही होगी। इन केस भूख से आपके पास आए तो आप उसकी फेवरेट डिश बनाकर खिलाना प्लीज। कहकर मुझे ये पैसे दिए उसने, तुम्हारी माँ ने। अब बताओ किसका मन अच्छा है? कहकर बोलती है, जो सुनकर मैगी सोचती है कि उसने अपनी माँ को बहुत गलत समझ लिया और रोती है। उस डिश को खाते समय उसे अपनी माँ याद आती रहती है। इस तरह उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाती और फूड को वहीं छोड़कर तुरंत दौड़ती हुई अपने घर जाती है। घर जाकर डोरबेल बजाती है, तब मेरी दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही तुरंत मैगी मेरी को जोर से गले लगा लेती है। सॉरी मॉम, आई एम सो सॉरी, आपके प्यार को मैं समझ नहीं पाई। आई एम सो सॉरी मॉम। सॉरी बेटी, गलती मेरी है, मुझे तुम्हें इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी डैडी की तरह कुछ हो जाएगा के डर के कारण इतने दिन तुमसे स्ट्रिक्ट रहती थी। आई एम सॉरी, कहती है, जो सुनकर मैगी रोते हुए बोलती है, I love you mom, I love you so much. I love you too बेटी, I love you so much. कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर कहते हैं। इस तरह दोनों मिल जाते हैं, फिर लाइफ लॉन्ग खुशी से एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। देखा ना आपने, किसी पर प्यार हो तो उसे कहने की जरूरत नहीं होती, आपके काम द्वारा उन्हें ही समझ आ जाता है।